अमरनाथ यात्रा चले और ये होगा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। हमारा जर्नी शुरू हो जाता है सुबह के 6 बजे से और रास्ते में ये मिलता है केम्पेगौड़ा का स्टैचू जस्ट एयरपोर्ट से पहले। ये है अपना नवा बेंगलोर का एयरपोर्ट का बाहर का दृश्य जो कि बहुत सुंदर। बस दौड़ते धूपते हम लोग पहुंचते हैं एयरपोर्ट के अंदर। वेब चेकिंग हमारा हो चुका होता है। अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर जो कि यहीं से पूरा नापते हुए अंदर जाना है जो कि बहुत सुंदर। चलते चलते हम पहुंच गए अब फ़्लाइट के पास और यहाँ पे उतरते हुए लोगों की भी टिकट चेक हो रही है। पता नहीं क्यों, ऐसा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे। जब हम लोग उस दिन जा रहे थे तो उस दिन बेंगलोर का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर था जो कि बहुत ही मस्त था। ये बस तो वापस ले जा रहा है लोगों को एयरपोर्ट की तरफ। फ्लाइट से ये आसमान देखने का जो नज़ारा होता है ना, बहुत ही खूबसूरत। देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए श्रीनगर और श्रीनगर पे ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था तो हमने सिर्फ अपना सामान का फ़ोटो लिया। और आप देख सकते हो जब भी आप ट्रैकिंग पे जाओ या फिर दूर यात्रा पे जाओ तो इस टाइप का बैग आप कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे 5-10 मिनट वेट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। और ये रहा मेरा बैग जो कि ट्रैकिंग के पर्पज़ से लिया था मैंने। और ये रहा अपना श्रीनगर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है सब पूरी नॉर्थ में आ गए। नॉर्थ तो है। हमारे पास बफर टाइम था जम्मू से श्रीनगर से पांथा तक पहुंचने के बाद 4 बजे तक लगभग पहुंच गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो डल झील देख लिया जाए, जिसको कि डल लेक भी आप बोल सकते हैं। यहाँ का नज़ारा देखने लायक था और नाव का चार्जेस काफ़ी हाई था, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो वन सा टाइम है तो फिर नाव की सैर करते हैं डल झील में। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा रहा। यहाँ का आसमान बहुत ही पास नज़र आ रहा था यहाँ से और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वापस प्रेम भवन पहुँचे तो यहाँ पे हमारे लिए भंडारा का व्यवस्था था और हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब भी आप यात्रा करते हो आपको कहीं भी कुछ भी 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। और एक बात याद रखें, जब भी आप यात्रा करें तो कोशिश करें कि ये वाला कार्ड पहले ही कलेक्ट कर ले वहाँ से। अगर आप ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। तो ये है हमारा प्रेम भवन जहाँ हम रुके थे। उसके बाद सुबह सुबह हम लोग पहुँचते हैं पांथा चौक। एंड पांथा चौक में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। यहाँ सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई बस का तो कोई अपना प्राइवेट टैक्सी का। और यहाँ पे बहुत ही क्राउड होता है और 1 बाय 1 सारे लोग अपने अपने सवारी का इंतज़ार करते हैं। और ऑन द सिक्योरिटी बेसिस सारे लोगों का यहाँ पे चेकिंग होगा और उसके बाद फिर हमारा कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमने लिया था यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी तो हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए। और जो लोग बस से जाना चाहते हैं उनके लिए बस भी है, AC, नॉन AC, जनरल, सारे तरह का बस यहाँ पे मिल जाता है। फिर ये वाला रूट से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्राइवेट टैक्सी और कैब आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ सुरक्षा के नियम हैं जो हमें पालन करने होते हैं। और जैसे हमें गाइडेंस दिया जाता है उस हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और रास्ते में ये सारे इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना होता है, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो चलिए चलते हैं, इन रास्तों पे आगे बढ़ते हैं कश्मीर की गलियों में। ये खूबसूरत गलियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और हम पहुंच गए चंदनबाड़ी से फिर हम लोग आगे की पैदल यात्रा करते हैं। रास्ते में बहुत सारी चीज़ आए जो आप डिटेल वीडियो में चेक कर सकते हैं। ये बस एक शॉर्टकट सा वीडियो है जो कि बीच बीच में हमने मोबाइल से शूट किया था, और इसके अलावा बिग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये है पानी जो कि शेषनाग से होके आता है, और डे 1 का टारगेट हमारा रहेगा जोजीपाल, और सारे जगह को क्रॉस करते हुए मेरा फाइनल डेस्टिनेशन और हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन होता है शेषनाग पहुंचने का। और ये आदमी है हेलो कर रहा है पालकी में बैठ के, तो आप इस टाइप के पालकी भी ले सकते हैं जो कि आपके वज़न के हिसाब से मिलेगा। और फाइनली हम पहुंच गए शेषनाग। यही है वो शेषनाग जहाँ पे शेषनाग जी को छोड़े थे शंकर भगवान। हाँ तो दोस्तों, ये है हमारा अमरनाथ का दूसरे दिन का यात्रा, जब हम लोग शेषनाग से अपनी यात्रा आगे की ओर प्रारंभ करते हैं। और आपसे अनुरोध है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें ताकि आगे की वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा अनुभव हो। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा और टफ रास्ता शुरू हो जाता है। फिर रास्ते में हमें मिलता है भंडारा, जो कि आप देखेंगे तरह तरह का व्यंजन मिलता है यहाँ पे खाने को, और सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको यहाँ एक भी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा यात्रा में जो भी आप देखेंगे भंडारा सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल सा खाना होता है, ये सारे घी में बना हुआ बहुत ही शुद्ध शाकाहारी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। देख रहे हो आप कितने तरह के मिठाई है, लड्डू, रसगुल्ले, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये शुद्ध घी में बना हुआ है। तो मैंने टेस्ट करा, एक एक व्यंजन मैंने टेस्ट करा। इवन दो मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका था, फिर भी इतना खूबसूरत और इतना टेस्टी था कि बिना टेस्ट किए रहा ही नहीं गया। और ये लोग इतने प्यार से देते हैं ना, बोलेंगे खाओ भोले, खाओ भोले, ऐसा लगेगा ना कि आप ही खुद मतलब एक भोले के रूप में वहाँ पे हो। और ये लोग हर व्यक्ति को जो भी यहाँ पे जाता है सबको ये लोग भोले भोले ही कहते हैं। और यहाँ पे गाना चल रहा था तो ये आदमी मस्त मौला होके डांस कर रहा है। और ऐसे बहुत जगह आपको दिख जाएंगे जो लोग मनोरंजन करते हुए, झूमते हुए, मस्त गाते हुए भोले की लय में बस चलते चलते हैं। और क्या। तो दोस्तों, हम लोग भंडारा से खा के वहाँ से अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। और वो भंडारा जहाँ हम लोग रुके थे वो गणेश टॉप था, जो कि रास्ते में पड़ता है, जहाँ की शिव जी ने गणेश जी को स्थापित किया था। फिर वहाँ से हमारा रास्ता शुरू होता है आगे की ओर। और ये दृश्य आप बहुत गौर से देखना। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो आप बताना कमेंट में कि आखिर ये किस चीज़ का छवि है जो कि पहाड़ के रूप में मौजूद है। मैं आप पे छोड़ती हूँ ये। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे घर पे, तो घर पे बात करते करते यहाँ अचानक इस पे दृष्टि गई थी। तो यहाँ पे ना आपको हर पहाड़, हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपको आकृति नज़र आएगा, अगर आपकी दिव्य दृष्टि तेज है तो। फिर हम पहुँचे पंचतरनी। दूसरे दिन का जो हमारा प्रस्थान था पंचतरनी के लिए था। और ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, कोई भी अगर हेलीकॉप्टर सेवा लेता है तो उसको पंचतरनी के लिए ही मिलता है। अगर आप श्रीनगर से हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो आपको वो पंचतरनी ही छोड़ेगा। और फिर पंचतरनी से आपको पालकी लेके तब फिर आप गुफा की ओर जा सकते हैं। तो अगर आप हेलीकॉप्टर सेवा ले रहे हैं तब भी आपको यहाँ से वहाँ के लिए अलग से पालकी सेवा लेनी होगी,
क्योंकि डायरेक्ट जो गुफा है वहाँ पे नहीं जाता है हेलीकॉप्टर। और ये हमारा है रात का पंचतरनी का दृश्य। और ये हमारा टेंट, आपको मल्टीपल शेयरिंग, 2 शेयरिंग, सब तरह का शेयरिंग मिल जाता है बेस्ड ऑन द प्राइस। तो आप देख सकते हैं रात का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था पंचतरनी में। और यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ तो दोस्तों ये वीडियो यहीं बाइंड अप करना होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा डे 3 और फाइनल दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। और इस दिन हम लोग सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके, आपको स्नान करने के लिए वहाँ गर्म पानी मिल जाता है जो कि 100 रुपये लेता है। और वहाँ से फिर तैयार होके आप अपना जो एक्स्ट्रा बैगेज है वो उसके लिए आप या तो किसी पिट्ठू कर लो या फिर कुछ कर लो। फिर वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे जो फाइनल गुफा है वो पड़ता है। लेकिन ये 6 किलोमीटर की दूरी भी उतना आसान नहीं है। अगर आपने कभी ट्रैकिंग नहीं किया है तो ये डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से गुफा की ओर जाते समय काफ़ी ठंड भी होती है, तो हल्का फुल्का जैकेट रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। आपको सुविधा के लिए यहाँ से घोड़े या पालकी ये सारी चीज़ें मिल जाती है आराम से। लेकिन वही है कि वो एज पर योर वेट वो चार्ज करेंगे। और ये रास्ते थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ और टफ रास्ता है, थोड़ा चढ़ाव वाला है। अगर बारिश नहीं हुई तो वेल एंड गुड, और बारिश अगर हो गई तब तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये पूरा कच्चा रास्ता है। ये थोड़ा सा अभी उस टाइप का नहीं है कि अगर बारिश हुआ तो सब कुछ सही रहेगा। और ये आप देख रहे हो ना पहाड़, ये एक्चुअल में बर्फ़ की पहाड़ है और थोड़ा इस पे मलबा टाइप का जमा हुआ है। तो दृश्य तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि यहाँ पे घोड़े का और जो इंसान का चलने का होता है वो मिल जाता है। थोड़ी दूरी पे आप पहुँचोगे तो आपको दूर से ही गुफा नज़र आएगा, लेकिन लगेगा कि पास है, बट एक्चुअल में पास होता नहीं है, दूरी होता है। लेकिन ये जो दूर से देखने का अनुभव होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है, जो कि शब्द में उसको कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि कैसा फील होता है जब आप एकदम मंजिल के करीब होते हो और फिर भी वो थोड़ा सा दूरी पे होता है आपसे। और जब आप यहाँ पे पहुँचने वाले रहोगे तो एक अलग टाइप की एनर्जी आपको फील आएगा, जो कि रियली शब्द में कहना बहुत ही मुश्किल है। और शायद जब आप जाओगे या फिर प्लान करोगे जाने का, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर वो किस टाइप की एनर्जी होती है। तो फाइनली अब ये गुफा नज़दीक से दिखने लगा था, जो कि बहुत ही सुखद अनुभव था, जो किस्से कहानी ये सब सारी चीज़ों में पढ़ते थे हम लोग, वो अब रियल में सामने दिख रहा था, ये पवित्र गुफा। और जितना नज़दीक ये दिख रहा था उतना नज़दीक था नहीं। अब वहाँ पहुँच के भी यहाँ पे देखो क्या करना होता है ना, कि क्लॉक रूम होता है, वहाँ पे सामान रखो, फिर वहाँ से प्रसाद नीचे में ही मिलता है, वहाँ से लेके फिर गुफा की ओर चढ़ना होता है। उसमें भी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इतना चल के आए हो तो उतना सीढ़ियाँ भी चढ़ ही लोगे। और ऊपर आपको दर्शन हो गए शिवलिंग के, जो कि हिम के बने होते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा वापस जाने का टाइम आ गया है। यहाँ से डे 3 का हमारा दर्शन हो गया था 7 से 9 के बीच। और ये आप देख रहे हो ना घोड़े, ये सारे घोड़े आपके ही सेवा में थे। और बस चलते चलते ये बर्फ़ की दीवार मिली रास्ते में, तो सोची कि कुछ फ़ोटो सेशन किया जाए यहाँ पे। और ये रास्ता है बालटाल वाला। जब हम आए थे तो हम चंदनबाड़ी, पहलगाम, शेषनाग होते हुए हम पंचतरनी होते हुए पहुँचे थे
गुफा की ओर। बट रिटर्निंग में हमने डिसाइड किया था कि हम लोग इधर बालटाल के रास्ते उतरेंगे, क्योंकि ये रास्ते थोड़ा सा टफ है और अगर आप बालटाल के रास्ते से ऊपर आते हो तो आपको उतना खूबसूरत दृश्य नहीं मिलेगा। और ये बालटाल में थोड़ा सा दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, क्योंकि घोड़ा और आदमी का जो पाथ होता है ना, दोनों सेम रहता है। फिर धीरे धीरे यहाँ से आप, लेकिन हाँ एक यहाँ पे है ना कि नाक मुंह ढक के चलो तो सही रहेगा। ये एक ट्रेजेडी हो गया था एक महिला के साथ जो कि मर ही गई, तो सोच समझ के जाएं। अगर आपको एएमएस की प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें ऐसी जगहों पे ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और जिसको ऑक्सीजन का दिक्कत होता है उसके लिए ये जगह सही नहीं है। और हमने लोगों को सामने ऐसी हालत में देखी है। तो अगर आपको एएमएस की प्रॉब्लम है तो कोशिश करें अवॉइड करने का। तथाशक्ति यथा भक्ति जो सुना है ना आपने, तो उस पर ध्यान देना है। तो हम लोग चलते हैं बालटाल के रास्ते, और इस रास्ते में भी आपको झरने, नदी, पहाड़ सब दिख जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इधर से बहुत धूल उड़ता है, बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ही दिक्कत लगता है थोड़ा। लेकिन हाँ, जगह जगह सहायता के लिए आपका इधर भी लंगर मिल जाएगा, ताकि किसी को अगर भूख लगा है तो वो आराम से खा सकते हैं। बाकी धीरे धीरे चलते चलते बस चलते जाओ और क्या। और ऐसे करके आप मतलब अगर आप 12 बजे चले हो ना तो 5-6 बजे तक पहुंच जाओगे नीचे। और वहाँ बेस नीचे पहुंच के बेस कैंप के लिए आपको बस मिलेगा, वो बस लेके बस बालटाल बेस कैंप पहुंचो। और रास्ते में ये सारे लंगर के लिए लगा हुआ है, सजा हुआ दरबार जो दिख रहा है ना, पूरा लंगर के लिए। और अमरनाथ यात्रा के दौरान ये सारा मेला लगता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है कश्मीर का। आपको लगेगा कि बस आप कहीं पहुंच गए हो मस्त जगह में, मज़ा आता है। और यहाँ पे खाना बिल्कुल ही फ्री रहता है और खाना बहुत ही अच्छा रहता है। तरह तरह का पकवान मिलेगा खाने के लिए, जो कि आप जितना थाली में लो उतना ही खाओ, नहीं तो ये लोग बहुत बात बोली सुनाते हैं। फिर सुबह हो गया, हम लोग टेंट में यहाँ पे रुके थे और टेंट खाली करके फिर हम लोग वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। और आपको ये रेडीमेड टॉयलेट वगैरह यहाँ मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो इस टाइप का रहेगा। तो आपको इसी के साथ मैनेज करना होगा। आप जो सोचोगे कि यहाँ होटल और वगैरह ये सब मिलेगा, तो वो सब नहीं है। तो थोड़ा सा ये यात्रा एक्चुअल में तप का यात्रा है, और कहीं कहीं आपको थोड़ा सा कष्ट भी होगा, लेकिन शिव को पाना है तो थोड़ा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। बाकी हर हर महादेव, मज़ा आया इस यात्रा में। थैंक यू।